एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। आज हम लोग क्लास 11th कृषि विज्ञान के यूनिट फर्स्ट इकाई फर्स्ट में जो कुल 10 टॉपिक है, 10 चैप्टर है, उसको टॉपिक वाइज प्रत्येक दिन उसका देखेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले हम इकाई फर्स्ट जो एग्रोनॉमी का है, कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, ये फर्स्ट इकाई है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है कृषि की परिभाषा एवं कृषि का संक्षिप्त इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कृषि के परिभाषा को और उसका जो इतिहास, मानव का जो एक कृषि का जो मानव समुदाय का इतिहास रहा है पुराना, वो कब किस चीज़ का प्रारंभ हुआ, कब पहला हल बनाया गया, कब से खेती की शुरुआत की गई, कब से पशुपालन की शुरुआत की गई, कब हल का आविष्कार हुआ, कब ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, कहाँ हुआ, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत छोटा है, छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इससे पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप के दोस्त या आपके सीनियर्स जो कि कृषि विज्ञान क्लास 11th और 12th बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि क्लास 12th के अलग और क्लास 11th के मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वो अपलोड धीरे धीरे मैं करता रहूँगा। आइए अब एक बात और कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, कुछ बात समझ में नहीं आई हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, चैप्टर से रिलेटेड हो, या कृषि विज्ञान, कृषि से संबंधित किसी तरह का कुछ भी जानना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चैप्टर हमारा यूनिट फर्स्ट कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, और चैप्टर फर्स्ट है कृषि परिभाषा, कृषि की परिभाषा एवं कृषि का संक्षिप्त इतिहास। तो कृषि की परिभाषा जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कृषि का डेफिनेशन। तो सबसे पहले कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कैसे बना। तो एग्रीकल्चर दो शब्द लैटिन शब्द से बना है। सबसे पहले एगर और दूसरा कल्चरा। ये आपको बिहार बोर्ड के जो क्लास 11th के एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एगर का अर्थ होता है सॉइल, मिट्टी, भूमि, और कल्चरा का है खेत जोतना। तो मिट्टी को जोतना या खेत को जोतने की क्रिया को एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन इसमें फिर एक पॉइंट आता है कि पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो ये जो है ना, पशुपालन, वो भी किसी न किसी रूप पे डिपेंडेंट है कृषि के प्रोडक्ट से, क्योंकि उसको चारा चाहिए, वो उसके लिए डिपेंडेंट है। तो एक तरह से वो उससे रिलेटेड है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो 5 एस्पेक्ट्स हैं, 5 जो मुख्य उद्देश्य हैं कृषि के, जिस पे कृषि आधारित। सबसे पहला क्या है? भोजन। दूसरा दाना। तीसरा चारा। चौथा रेशा और पांचवा जलावन। इन सब चीज़ों को मिलाकर कृषि बनता है। ये आप लोग दिमाग में ले लेंगे, डिफिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य इन पांचों जरूरतों को पूरा करना है। ये डेफिनेशन, या इसके अलावा आप बुक का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कृषि मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के द्वारा भोजन, वस्त्र के लिए रेशा एवं जलावन का उत्पादन है। कृषि के अंतर्गत जैसे कि एग्जाम्पल, फसलोत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, शोकोत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, केचुआ पालन, मछली पालन इत्यादि, ये एग्रीकल्चर है। अब इसका एक छोटा सा परिचय है। तो कृषि कितना पुराना है, ये इम्पोर्टेंट है कि कब शुरुआत हुई। दिमाग में आता होगा कि कृषि की शुरुआत कब की गई। तो कृषि की शुरुआत आप लोगों को ये दिमाग में कि जब मानव की शुरुआत हुई तभी कृषि, क्योंकि बिना जरूरत के तो कोई कोई काम करता नहीं है। तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से कृषि की शुरुआत हुई। तो जब हमारी शुरुआत हुई तभी कृषि की भी शुरुआत हुई।
तो ये कृषि का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि आधुनिक मानव का है। हमारा जितना पुराना इतिहास है तभी से, क्योंकि हम बिना भोजन के तो रह नहीं सकते थे, तो किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस चीज़ पे हम डिपेंडेंट थे, तभी जब से हम हैं तब से एग्रीकल्चर है। अब आइए, प्राक वैदिक काल में कृषि कैसा था और कब शुरुआत हुई, कब क्या सब हुआ। तो इस पीरियड में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सबसे पहला है गेहूं, पशुपालन, उसके बाद पालतू जानवरों से जो कि दूध उत्पादन वाले जानवर हैं, उसके बाद मक्का की शुरुआत, आलू की खेती, हल का आविष्कार, चना सरसों कपास की खेती, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो धान की खेती की शुरुआत। इम्पॉर्टेंट इसमें आप लोगों को याद रखना है कि 8700 से 7500 ईसा पूर्व के बीच में पशुपालन जो था वो हमारा सबसे मुख्य आधार था। इसके बाद शुरुआत हुई गेहूं की खेती और जौ की खेती की, जो ईसा पूर्व 7500 से शुरू हुई है। उसके प्रारंभ के चिन्ह मिलते हैं। उसके बाद जो पालतू मांस प्रदायी पशु हैं और दूध देने वाले पशु हैं, उसको पालतू बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत 6000 ईसा वर्ष में शुरू हुई। उसके बाद ईसा पूर्व 4400 से मक्का की खेती की शुरुआत की गई और 3500 ईसा पूर्व से आलू की खेती की शुरुआत की गई। और सबसे पहला हल जो सबसे इम्पॉर्टेंट था इन्वेंशन, वो था 3000 ईसा पूर्व वर्ष में पहला हल बनाया गया था। ये ट्रैक्टर के आविष्कार के पूर्व, मतलब इसका आविष्कार, ट्रैक्टर का आविष्कार 1892 में हुआ है। ये आप लोग जान लीजिए, आगे है भी, आप चैप्टर को देखेंगे तो 1892 में ट्रैक्टर का आविष्कार यूएसए अमेरिका में हुआ था। तो इससे पहले हम लोग डिपेंडेंट थे खेती के लिए हल पे, और वो बहुत अच्छा भी था, क्योंकि आप लोगों को ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा जो खेत है जितना खाद से प्रभावित नहीं होता है, उससे कई ज़्यादा प्रभावित खराब होता है जो भारी वाहन, जो भी भारी, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर रोटावेटर वगैरह हल हो, जो ट्रैक्टर चालित हल है उससे। तो इसके बाद ईसा पूर्व 2300 में चना सरसों और कपास की खेती की शुरुआत की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट जो धान है हमारा, वो 2200 ईसा पूर्व में धान की खेती भारतवर्ष में शुरू की गई। इसके बाद है कि वैदिक काल, प्राक वैदिक काल में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद वैदिक काल की शुरुआत की गई, शुरुआत हुई, सॉरी। तो वैदिक काल में क्या हुआ, तो सबसे पहले जो है वैदिक काल में नए नए फसलों की खेती के प्रारंभ के चिन्ह मिलते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट में कुछ हैं, उसमें मरवा, ज्वार और ईख की खेती की प्रारंभ हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वैदिक काल में चीज़ हुआ, इन्वेंशन, वो थी लोहे की खोज। वैदिक काल की कृषि की सबसे बड़ी देन लोहे की खोज थी, जो ईसा पूर्व 1400 में हुई। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1500 ईस्वी में सिंचाई की शुरुआत हुई, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। तो आप लोगों को ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी के टाइम में भारत में जो हम लोग सोचते हैं, चाहे वो आलू, पपीता, शकरकंद, जो भी फल फूल हैं उसके बारे में, तो 500 वर्ष पूर्व इन सब के बारे में कोई नहीं जानता था, खास करके भारत में। और इस चीज़ के बारे में भारतवर्ष में 500 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था इन सब चीज़ों के बारे में। ये किसने लाया? ये सारी फसलें जो है भारतवर्ष में पुर्तगाली अन्वेषकों और व्यापारियों ने पहुंचाई। हाँ, कृषि के क्षेत्र में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहला जो धान की फसल है, विश्व को भारत की ही देन है। और उसके बाद गन्ना, और सबसे इम्पोर्टेंट आम, जो फलों का राजा है, वो विश्व को भारत ने ही दिया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ईसा पूर्व 2500 मरवा एवं कई दलहनी फसलों की खेती की शुरुआत की गई थी। और ये कुछ इंट्रोडक्शनल पार्ट है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद आते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आधुनिक कृषि। अभी के समय में जो एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी है, तो इस पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो है पादप पोषण पर क्रमिक वैज्ञानिक प्रयोग वैन हेलमोंट के प्रयोग से मिलता है। उनका प्रयोग था
वो 1577 से 1644 ईस्वी के मध्य में बताया गया था कि वनस्पति का आधार जल है, क्योंकि बिना पानी के पेड़ पौधे ये टिक नहीं सकते, तो उनका ये प्रयोग काफ़ी अच्छा था। उसके बाद एक वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी 1674 से 1741 के बीच में, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक एक किताब लिखी। वो किताब 1731 में लिखी गई थी। वो किताब 1731 में लिखी गई थी। इसको आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट 2-3 चैप्टर में है। तो ये किताब में बताया गया था, उनके इन्हीं किताब के बारे के अंदर सीड ड्रिल और घोड़ा चलित कल्टीवेटर के बारे में उसी किताब के पढ़ने से इसका निर्माण किया गया। जोथेरो टिल के अनुसार उनका कहना था कि मिट्टी के महीन कण को पौधे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन ये कल्पना बिल्कुल गलत थी, बाद में गलत साबित कर दी गई। और उनके बाद जो वैज्ञानिक आए आर्थर यंग, उन्होंने 1741 और 1820 में कुछ इम्पोर्टेंट प्रयोग किए थे। और उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। उनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने पादप पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिनका नाम था जस्टिस वॉन लिविंग। 1840 में उन्होंने ये प्रयोग किया था, और उन्होंने बताया कि वो जो जेथरो टुल की परिकल्पना थी कि पौधे जो है मिट्टी के महीन कण को लेते हैं, तो उन्होंने उसको गलत साबित करते हुए ये बताया कि नहीं, पौधे जो हैं कुछ रासायनिक पार्ट ये जो होते हैं, चाहे वो खाद हो या गोबर हो, इन सब चीज़ों को वो भोजन के रूप में मिट्टी से ग्रहण करते हैं। मिट्टी को ग्रहण नहीं करते हैं, मिट्टी के थ्रू ग्रहण करते हैं। ये बात उन्होंने प्रूफ कर दी। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ वो था 1842 में, जब सर जॉन बेनेट लावेज ने रॉक फॉस्फेट को सुपर फॉस्फेट बनाने का तरीका को पेटेंट कराया था। और इसके बाद जो है केमिकल फर्टिलाइज़र की शुरुआत की गई। तो तभी से केमिकल फर्टिलाइज़र का निर्माण की शुरुआत की गई। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन शुरू हुआ। लोग ये एग्रीकल्चर में बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को किस्मों को समावेश एक दूसरे में मिला के एक नया प्लांट तैयार किया जाने लगा। उसके बाद जो सबसे इस कड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट था कि गेहूं और धान। तो गेहूं की फसल नॉर्डिन 10 जो कि छोटी प्रजाति की है, बौनी प्रजाति की है, और धान की फसल बौनी प्रजाति की DGU जेन, ये बौनी प्रजाति की गेहूं और धान की किस्म थी। और इसके कारण ही अभी जो जितने भी अच्छे फसल आए, मेन इसी के कारण। पूर्व के ऊंचे कद के प्रभेदों की इन बौनी प्रजाति के पौधे संकरण द्वारा धान एवं गेहूं के बौने कद की किस्में विकसित की गई, जो अंततः विश्व के लगभग हर भाग में हरित क्रांति लाने के कारण बनी। ये दो जो है ये आपको क्वेश्चन भी रहते हैं, ये 12th में भी पढ़ना है। इसके बाद कुछ और हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक दूसरे को संकर करा के नया। अभी के टाइम में हाइब्रिडाइजेशन से एक कदम और आगे निकल के हम लोग अब क्या हो गए हैं कि वो हाइब्रिड होता था जिसको हम लोग संकर किस्में बोलते हैं, अब आ गया है संकर तेज। आप लोग सुनते होंगे हाइब्रिड वाइगर, आप अगर बीज खरीदते होंगे तो उसमें कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है संकर तेज। तो ये एक और इन्वेंशन हुआ। उसके बाद हमने बताया कि इसके बाद क्या हुआ कि कृषि यांत्रिकीकरण की शुरुआत की गई। कृषि में यंत्र, विभिन्न तरह के यंत्र की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लोहे से फार बनाना, उसके बाद बुआई यंत्र की शुरुआत, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक्टर, जो मैंने पहले ही बताया था कि पहला ट्रैक्टर 1892 ईस्वी में USA अमेरिका में निर्माण किया गया। 1830 ईस्वी में पहला बुआई यंत्र, और 1785 ईस्वी में ढलवा लोहे का एक फर बनाया, और 1803 ईस्वी में एक स्वयं धार बनाने वाला फर बनाया रॉबर्ट रैनसम ने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो है कुछ ये कृषि अर्थशास्त्र का इतिहास है, तो हिस्ट्री है, इसको एक बार पढ़ लेंगे कि उस टाइम में कैसे एग्रीकल्चर हुआ करता था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे, कुछ क्वेश्चन है, तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ और आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर
परेशानी होगी तो फिर हम इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा। ये अंग्रेजी का शब्द एग्रीकल्चर किससे बना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे पहले लाइन में है। इसके बाद कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी उसी में है। ईसा पूर्व कब से पशुपालन की शुरुआत की गई, तो ये आप लोग जानते हैं, ये आपको प्राक वैदिक काल में है। हल का आविष्कार कब किया गया, लोहे का उपयोग ईसा पूर्व कब से प्रारंभ हुआ। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आप देखेंगे कि बनावट के दृष्टिकोण से मानव के मूलतः शाकाहारी होने के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करें। तो क्योंकि पहला जो हमारा वो इंट्रोडक्शन है उसमें है इस चीज को जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि पहले से ही हम लोग, क्योंकि बंदर के ही एक प्रजाति है, तो बंदर मूलतः जो है शाकाहारी प्रवृत्ति के ही थे। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो ये चीज जो है कि हम लोग भी शाकाहारी ही हैं। वो तो परिस्थितियां ऐसी थी कि मांसाहारी जो अवेलेबल था उस समय में उसका लोग उपयोग करने लगे। उसके बाद वे कौन कौन सी फसलें जो भारतवर्ष में विकसित होकर अन्य देशों तक पहुंची, तो मैंने पहले ही नाम बताया था, इम्पोर्टेंट है, धान, आम और कुछ दलहनी फसलें। 5 ऐसी फसल का नाम लिखें जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाई गई, वो भी आपको चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने बताया है वीडियो में। उसके बाद वैदिक काल में जिन फसलों की खेती की शुरुआत की गई तो उसके नाम लिखने हैं, यहाँ पे है भी, वैसे आप इसको खुद से करने का प्रयास करें। लेवेंस के किस अनुसंधान ने रासायनिक उत्पादन के द्वार खोल गए, तो रॉक फास्फेट को सुपर फास्फेट बनाने का, वो आप खुद से देखेंगे। उसके बाद लघु उत्तर यह है, इसको खुद से करने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको करवाने का कोशिश करूँगा। आपके जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व मैं कर दूंगा। उसके बाद दीर्घ उत्तर ये है, व्यवसायिक खेती क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं लिखें, और कृषि प्रणाली। ये एक बार आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो सब समझ में आपको आ जाएगा। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।